अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 34 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि OF स्ट्रीम को यूज करते हुए जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमने फाइल को किस मोड में ओपन करना है। वो हमने देखे थे, वो मोड्स कौन कौन से हैं। आज हम C++ प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम फाइल को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, राइट करेंगे और फाइनली हम उस फाइल को क्लोज करेंगे। हम देखते हैं इसमें स्टेप्स कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंक्लूड हेडर फाइल। लाइक जैसे हमने इफ स्ट्रीम में इंक्लूड किया था, इस तरह प्रोग्राम के टॉप पे हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हैश में लगाना भूल गया, ये इंक्लूड से पहले हैश भी लगाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ IF स्ट्रीम। सॉरी IF स्ट्रीम नहीं, OF स्ट्रीम। सॉरी, ये एक और एरर है, ये IF स्ट्रीम नहीं, OF स्ट्रीम। लाइक OF स्ट्रीम O फाइल, ये आपका अपनी मर्जी है, आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या है? कॉल ओपन मेथड ऑफ OF स्ट्रीम यूजिंग डॉट ऑपरेटर। लाइक O फाइल डॉट ओपन, इसका फर्स्ट पैरामीटर फाइल का नाम और सेकंड पैरामीटर उसका मोड है कि हमने फाइल को ओपन करना है किस मोड के लिए। अगर हम iOS कॉलन आउट करेंगे तो इट मीन्स कि जब हम उस फाइल में लिखेंगे तो पहले वाला डेटा उस फाइल से रिमूव हो जाएगा। इट विल क्रिएट न्यू फाइल एंड ओपन इट फॉर राइट मोड। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है? राइट डेटा इन फाइल। लाइक जब हमने फाइल में डेटा राइट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली हमने OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, O फाइल, तो ऑब्जेक्ट को ही हम क्रिएट यूज करते हुए नेक्स्ट जो भी काम करेंगे वो करेंगे। तो OF स्ट्रीम यहाँ पे लेस देन जैसे हमने सी आउट में लेस देन यूज किया था। सी आउट क्या करता था? सी आउट प्रोग्राम का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता था, और इसी तरह OF फाइल यानी OF स्ट्रीम जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो जो प्रोग्राम से डेटा है वो फाइल में राइट करता है। तो हमने इसको एक करैक्टर अरे देते हैं। करैक्टर अरे में हमने जो भी अपना करैक्टर्स हैं, जो भी डेटा है, स्ट्रिंग है, वो हमने ऑलरेडी उस अरे में लिखा होता है। वो हम लेस देन ऑपरेटर के जरिए OF फाइल को देते हैं, और OF फाइल जो है, OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ये उस फाइल के साथ चूंकि एसोसिएटेड है, उस फाइल में ये राइट कर देता है। राइट वर्ड बाय वर्ड, ये भी वर्ड बाय वर्ड राइट करता है। और जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है? क्लोज टेक्स्ट फाइल। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इफ स्ट्रीम में भी हमने फाइल को फाइनली क्लोज किया था, इसमें भी हम फाइल को फाइनली क्लोज करते हैं। तो हम डेव C++ में चलते हैं, और डेव C++ में हम इसी प्रोग्राम में चेंजिंग करते हैं। यानी अभी हम IF फाइल की जगह OF फाइल स्ट्रीम, और यहाँ पे IF की जगह लेट्स सपोज मैं OF फाइल लिख देता हूँ। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो ये ऊपर इंक्लूड वाला ये हो गया कि हमने हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड की। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने OF फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, थर्ड ये है कि हमने OF फाइल स्ट्रीम के जरिए जो ऑब्जेक्ट बनाया है OF फाइल, इससे हमने फाइल को ओपन करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये नोट कर लें कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं और फाइल का नाम देते हैं तो ये अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये उसको ओपन कर लेता है, ये OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, क्रिएटेड नहीं है, तो ये उस फाइल को क्रिएट करता है पहले और फिर उसको ओपन कर लेता है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो मैं माई फाइल नाम दे देता हूं। तो इस फाइल को ये क्रिएट करेगा, फिर कॉमा हमने यहाँ पे बताना है किस मोड में हमने इसको ओपन करना है। तो ये हम लेट्स सपोज आउट मोड में हम इसको ओपन करते हैं। ओके, जब फाइल ओपन हो जाएगी तो उसके बाद
डेफिनेटली हमने इसमें जो थर्ड स्टेप है हमारा, ओपन करने के बाद हमने इसमें डेटा राइट करना है। तो डेटा राइट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी करेक्टर स्ट्रिंग ये मौजूद है। हम इस करेक्टर स्ट्रिंग में लेट्स सपोज कुछ भी लिख देते हैं, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये हम लिख देते हैं, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। जब हम राइट करेंगे तो हम सिंपली OF फाइल लेस देन इसको हम करेक्टर अरे दे देते हैं। ये करेक्टर अरे से वर्ड बाय वर्ड डेटा लेकर फाइल में राइट कर देगा। हम इसको हम देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी ऐसी टेक्स्ट फाइल नहीं है माई फाइल के नाम से। तो इसको मैं अभी कंपाइल करता हूं। जो मैं कंपाइल करूंगा तो ये इसने एरर दिया है। क्या एरर है? ये इसने एरर दिया है कि इफ स्ट्रीम जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और वाकई नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट OF फाइल के नाम से क्रिएट किया था। तो मैं दोबारा कंपाइल करता हूं तो ये प्रोग्राम रन हो गया है। अभी मैं चाहता हूं कि क्या यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, ये देखें माई फाइल के नाम से ये क्रिएट हो गई है। इसको मैं ओपन करता हूं, मैं देखता हूं क्या इसमें डेटा, ये देखें इसमें डेटा राइट हो गया है, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। गुड। तो ये इसका फर्स्ट मोड है आउट। लेट्स सपोज इस मोड को यूज करते हुए आउट को ही मैं वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जगह मैं कोई और स्ट्रिंग लिखता हूं। तो जब मैं ये डेटा इस फाइल में राइट करूंगा तो क्या होगा? होगा ये कि पहले वाला डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मोड रखा हुआ है वो आउट रखा है, ios.out, और आउट मोड में जब हम ओपन करेंगे तो पहला डेटा राइट करते वक्त इरेज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो गया। अभी मैं जाता हूं और इस फाइल को ओपन करके मैं देखता हूं, ये देखिए पहला वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिलीट हो गया है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पहला डेटा जो है वो भी रखूं और नया डेटा भी अपेंड करूं, तो इसमें मैं फिर इसको ओपन करूंगा APP मोड में। जब मैं APP मोड में इसको ओपन करूंगा, लेट्स सपोज यहां पे मैं वही पहले वाली स्ट्रिंग लिख देता हूं, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो अभी जब इसको मैं कंपाइल करूंगा तो ये राइट करेगा, लेकिन ये चूंकि अपेंड मोड में ओपन होगा इसलिए ये पहला डेटा डिलीट नहीं करेगा। इसको मैंने कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अभी मैं जाता हूं फाइल को ओपन करके चेक करता हूं, ये देखिए इसने आई एम वेरी फाउंड ऑफ गोइंग फॉर वॉक और वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसके साथ अपेंड कर दिया है। तो ये इसका सेकंड मोड है। इस तरह जो ट्रंक मोड है वो भी आउट मोड की तरह है, पहला डेटा डिलीट करके जो है वो राइट करता है, और ऐप जो है ये अपेंड कर देता है साथ पहला डेटा कायम रखते हुए। और इसके बाद जो नेक्स्ट मोड था एक ATE, ये कहीं भी डेटा हम राइट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स में उसके रिलेटेड हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त वो हम यूज करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपको समझ आ गई OF फाइल को यूज करते हुए हम कैसे फाइल को ओपन करते हैं, और फाइल को ओपन करते वक्त हम बताते हैं कि किस मोड में हमने ओपन करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे मोड नहीं बताते तो इसका बाय डिफॉल्ट मोड जो है वो आउट है। ठीक है, हम ये हो सकता है कि हम ओपन फंक्शन को सिर्फ फाइल का नाम दें। जब हम सिर्फ फाइल का नाम देंगे तो उस सूरत में ये फाइल को आउट मोड में ओपन करेगा। इसी तरह चूंकि हमने अब ऑलरेडी IF फाइल स्ट्रीम जब यूज की थी तो उसमें हमने फाइल का नाम दिया था ओपन फंक्शन को, तो उसमें जो मोड है वो बाय डिफॉल्ट IF स्ट्रीम के लिए इन होता है मोड, iOS : इन का मतलब ये है कि ये फाइल सिर्फ रीड करने के लिए ओपन हो रही है। और OF फाइल के में अगर हम
ओपन फंक्शन को सिर्फ फाइल का नाम दें तो इसका मोड बाय डिफॉल्ट आउट होता है, जिसका मतलब ये है कि ये फाइल राइटिंग के लिए ओपन हो रही है और राइटिंग में भी पहला डेटा इरेज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशन क्या है और उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।